टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ शुरू हो रही है क्या कार्रवाई? एनएसई ने निवेशकों को दिए क्या नए विकल्प? महंगाई के मोर्चे पर आई क्या बड़ी राहत? शेयर बाजार ने लगाई आज कितनी ऊंची छलांग? जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका हमारे इस प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। फर्जी जीएसटी कारोबारियों पर जीएसटी विभाग अब शिकंजा कसने जा रहा है। 16 मई से देश भर में 2 महीने के लिए जांच अभियान शुरू किया जा रहा है। जीएसटी चोरों को पकड़ने के लिए जीएसटी विभाग के अधिकारी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर जाकर दस्तावेजों की जांच करेंगे और इसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। डीजीजीआई और डीआरआई ने हाल में ही बड़े इंपोर्टर्स की 11,000 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में नाइमेक्स डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस फ्यूचर को लॉन्च करने की घोषणा की है। निवेशक रुपए में ही क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे। ट्रेडिंग के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा और मजबूती के साथ एनएसई पिछले 3 दशकों से निवेशकों के लिए भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बना हुआ है। थोक कीमतों पर आधारित महंगाई अप्रैल में घटकर 34 महीने के निचले स्तर 0 से 0.92% से नीचे आ गई। खाद्य, ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में कमी से ये राहत मिली है। खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई में लगातार 11 महीनों से गिरावट जारी है और अप्रैल में ये 0 से नीचे चली गई। इससे पहले जून में 2020 के जून में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 0 से 1.81% नीचे थी। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति मार्च में 1.34% और पिछले साल अप्रैल में 15.38% थी। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। सेंसेक्स 317 अंक चढ़कर 5 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी जारी रहने और एशिया व यूरोप के बाजारों में मजबूत रुख से बाजार को समर्थन मिला। महंगाई में कमी, विदेशी पूंजी प्रवाह जारी रहने और वैश्विक स्तर पर जिंसों के दाम में नरमी से अगली तिमाही में मजबूत वित्तीय परिणाम की उम्मीद से घरेलू शेयर बाजारों में तेजी बनी हुई है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अप्रैल में देश का निर्यात 12.7% घटकर 34.66 अरब डॉलर रह गया। साल भर पहले की समान अवधि में निर्यात 39.7 अरब डॉलर रहा था। अप्रैल महीने में देश का आयात भी साल भर पहले की तुलना में करीब 14% घटकर 49.9 अरब डॉलर पर आ गया। अप्रैल 2022 में यह 58.06 अरब डॉलर रहा था। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए व्यापार आंकड़ों को भी संशोधित किया गया है। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 370 रुपये बढ़कर 61,350 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की कीमत भी 750 रुपये उछलकर 74,350 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। विदेशी बाजारों में सोना तेजी के साथ $2023 प्रति औंस जबकि चांदी बढ़कर $24.26 प्रति औंस पर कारोबार करते हुए देखी गई। सरकार इस सप्ताह एक ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने जा रही है। इस सिस्टम के जरिए देश भर में लोग अपने गुम या चोरी हो चुके मोबाइल फोन को ब्लॉक कर सकेंगे या उसका पता लगा सकेंगे। सीडॉट अभी दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित कुछ दूरसंचार सर्किलों में सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर सिस्टम का प्रायोगिक आधार पर परीक्षण कर रहा है। अब इस सिस्टम को अखिल भारतीय स्तर पर शुरू करने की तैयारी है। CEIR सिस्टम 17 मई को अखिल भारतीय स्तर पर पेश किया जाएगा। आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को 64 करोड़ रुपए के शेयर वितरित किए हैं। पात्र कर्मचारियों को रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट के तहत 12 मई को 5,11,862 शेयर बांटे गए हैं। मौजूदा बाजार मूल्य पर इन शेयरों की कीमत 64 करोड़ रुपए है। इन्फोसिस के सभी कर्मचारी इस योजना में भागीदारी करने के पात्र होते हैं। अप्रेजल प्रोसेस में परफॉर्मेंस और फ्यूचर पोटेंशियल के आधार पर कर्मचारियों को ये शेयर बांटे गए हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी ने 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति वाली होम फाइनेंस कंपनियों से पूर्व चेतावनी संकेत सिस्टम अपनाने को कहा है और इससे वित्तीय धोखाधड़ी की जांच करने और फंसे हुए कर्ज को काबू रखने में मदद मिलेगी। ज्यादातर मामलों में दूसरों की बिक्री को गलत तरीके से अपना दिखाकर फर्जी आय या रोजगार के दस्तावेज देकर, फर्जी संपत्ति के दस्तावेज देकर घोटाले हो रहे हैं।
अगली खबर का रुख करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कल 1 बजे हेलो मनी 9 में क्या होगा खास। हेलो मनी 9 सोमवार से शुक्रवार मेरे वरिष्ठ सहयोगी विपुल सिंह आपके लिए लेकर आते हैं। स्टॉक्स से जुड़ा हुआ ये शो होता है, लाइव होता है। आपका कोई भी सवाल यदि होता है तो आपको करना केवल इतना है कि आपको एक व्हाट्सएप मैसेज करना है 9311211874 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। अगर आपका कोई भी सवाल है जुड़ा हुआ स्टॉक्स से, शेयर बाजार से, शेयर मार्केट से, तो आप एक मैसेज के जरिए, एक ईमेल के जरिए अपने सवाल का जवाब पा सकते हैं। जो हमारे गेस्ट होते हैं वो आपके सवालों का जवाब देते हैं और महत्वपूर्ण तमाम जो गेस्ट होते हैं वो हमारे शो में आते रहते हैं। और कल हमारे गेस्ट होंगे अरुण मंत्री। चलिए, तो अब रुक करते हैं अपने बुलेटिन की हम अगली खबर का। एनपीसीआई ने रुपे, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए सीवीवी के बिना भुगतान का विकल्प शुरू किया है। ये सुविधा उन प्रीपेड कार्ड धारकों को दी जाएगी जिन्होंने विक्रेता के ऐप या वेब पेज पर अपने कार्ड को टोकन किया है। और इस नए सीवीवी रहित अनुभव में ये सुनिश्चित किया गया है कि कार्ड धारक को अपने वॉलेट तक पहुंचने या किसी कार्ड का विवरण याद रखने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा तभी होगा जब उन्होंने ई कॉमर्स विक्रेता के मंच पर अपने कार्ड को टोकन किया हो। बीएसई ने देश के प्रमुख एक्सचेंज में वायदा कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सेंसेक्स और बैंकेक्स वायदा अनुबंधों को फिर से शुरू किया है। वायदा अनुबंधों की इस पेशकश के तहत वायदा और विकल्पों के लॉट आकार घटे हुए होंगे। इसके अलावा सौदे समाप्त होने के नए चक्र की शुरुआत भी होगी। शेयर बाजार में हेजिंग जोखिम के चलते वायदा कारोबार को अधिक जोखिम और अधिक रिटर्न देने वाला वित्तीय साधन माना जाता है। बीएसई ने 2000 में पहली बार सेंसेक्स 30 विकल्प और वायदा पेश किया था। हीरो मोटोकॉर्प चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड संख्या में नए मॉडल उतारने की तैयारी कर रही है। कंपनी के सीईओ निरंजन गुप्ता ने कहा कि हीरो मोटोकॉर्प विशेष रूप से प्रीमियम खंड में अपनी बाजार हिस्सेदारी को मजबूत करना चाहती है। देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी चालू वित्त वर्ष के दौरान कई नई बाइकें पेश करेगी। कंपनी वित्त वर्ष के दौरान हीरो मोटोकॉर्प हार्ले डेविडसन गठजोड़ के तहत अपना पहला उत्पाद मार्केट में उतारेगी। किफ़ायती खंड जो बाइक है उसमें ये कंपनी सबसे आगे है और वहाँ 125 सीसी में उपस्थिति बढ़ाने और 160 सीसी और आगे के खंड में नए मॉडल लाने की तैयारी में है। अब वक्त हो चुका है बुलेटिन को ख़त्म करने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल शाम यानी कि 4 बजे हेलो मनी 9 जो आएगा उसमें क्या कुछ होगा खास। मेरी वरिष्ठ सहयोगी प्रियंका संभव हेलो मनी 9 आपके लिए लेकर आएंगी शाम 4 बजे। और कल हमारे जो गेस्ट होंगे वो होंगे विरल भट्ट, पर्सनल फाइनेंस के ये एक्सपर्ट हैं। और कल का जो मुद्दा है वो ये है कि बिना काम का बीमा न बेच दे कोई, कैसे बचें बीमा की इस मिस सेलिंग से। अक्सर देखने में आता है कि बीमा इस तरीके से बेच दिया जाता है जो मिस सेलिंग कहलाता है। तो आपको करना वही है, 9311211874 पर आपको अपना मैसेज भेजना है और बीमा से जुड़ा, बीमा की मिस सेलिंग से जुड़ा आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं सीधे विरल भट्ट से, जो हैं पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट। तो मनी टाइम में चलते चलते आपको हम इस तरह की तमाम ज़रूरी जानकारियां देते रहते हैं। और कल जैसा मैंने बताया कि हमारे इस खास कार्यक्रम में ज़रूर जुड़ें, लाइव जुड़ें 4 बजे। मेरे जो मेहमान होंगे यहाँ प्रियंका जी के शो में वो होंगे विरल भट्ट, आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। और अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कर दें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ।